हेलो एवरीवन, वेलकम टू मासीफाई। आज का हमारा टॉपिक है मैजिक बुलेट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इसको हम हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इस मॉडल को मैंने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है। पहला है कॉन्सेप्ट, उसके बाद है हिस्ट्री, उसके बाद है मैजिक बुलेट थ्योरी इन डिजिटल एज, उसके बाद है क्रिटिसिज्म। तो इस कॉन्सेप्ट जो थ्योरी है मैजिक बुलेट थ्योरी, इसको किसने दिया था? हैरोल्ड लैसवेल ने दिया था। It was in the book called Propaganda Technique in World War written by him in 1927. 1927 में प्रोपागंडा टेक्निक इन द वर्ल्ड वॉर करके एक बुक लिखा था हैरोल्ड लैसवेल ने। उसी बुक में ही पहली बार इस कॉन्सेप्ट के बारे में, इस थ्योरी के बारे में बताया गया है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट कहता है जो मीडिया का मैसेज है वो एक बुलेट की तरह ऑडियंस के दिमाग में जाके हिट करता है। एक बुलेट को अगर एक बंदूक से फायर करते हैं तो क्या होता है? वो जो गोली है वो जाके अपने लक्ष्य पर जाके भेद करता है। वैसे ही मीडिया का मैसेज जो है वो हमारे दिमाग पर जाके हिट करता है। उसकी वजह से एक इंस्टेंट रिएक्शन आता है। तो ये इंस्टेंट रिएक्शन की वजह से हमारे जो बिहेवियर है, हाव भाव है या साइकोलॉजी है, उस पर कुछ परिवर्तन आता है। यहाँ पर ऑडियंस को पैसिव करके दिखाया गया है और इस ऑडियंस कुछ नहीं कर सकते इस मैसेज के बारे में। उनके जाके दिमाग में हिट करता है, उसकी वजह से एक रिएक्शन आता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको जो लैसवेल ने दिया था, उसके पहले जो था वर्ल्ड वॉर 1 हो गया था। तो उसके ऑब्जर्वेशन के बाद ही लैसवेल ने इस थ्योरी को ईजाद किया था। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहाँ पर जो देखा गया कि जो यूएस है, अमेरिका और जो जर्मनी है वो एक दूसरे के विपरीत थे। वहाँ पर जर्मनी भी क्या करता था, कुछ फिल्म बनाते थे। उसमें क्या था, उस फिल्म में जर्मनी के बारे में जो बताया गया, जर्मन जो जाति है उनके जाति के जो बहुत सारे सक्सेसफुल इवेंट है उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जाता था। वो जाके उनके देशवासी के दिमाग पर हिट करता था, वो मैनिपुलेट होते थे। उसके बाद जो अमेरिका है वो भी ऐसा करने लग गए। कुछ हॉलीवुड की फिल्म, अर्थात यूएसए में कुछ हॉलीवुड की फिल्म जैसे इट्स हैपेंड वन नाइट, इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ऐसे करके कुछ फिल्म बनाया गया। वहाँ पर जर्मनी लोगों के बारे में बहुत सारे गलत बातें बताया गया कि वो एक एविल है, ऐसे करके दिखाया गया। तो वो फिल्म को मैनिपुलेट करने की एक माध्यम की तरह यूज़ करते थे। उसकी वजह से जो मैसेज उसके अंदर था वो जाके देशवासियों पर एक दिमाग पर हिट करता था और उसकी वजह से वो जर्मन में अमेरिका के विपरीत और अमेरिका में जर्मन के विपरीत एक अलग ही कॉन्सेप्ट, एक अलग ही छवि प्रस्तुत होता था। तो अब हम डिजिटल एज में रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सोशल मीडिया हम यूज़ करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशन एंड न्यूज़ आता है जो सच नहीं होता, लेकिन हम उसको वेरीफाई किए बिना ही फॉरवर्ड करते हैं। तो वो ठीक नहीं है, ऐसा होता है। तो कोरोना वायरस में भी ऐसा हुआ था, जो पैंडमिक चल रहा है, यहाँ पर भी बहुत सारे नुस्खे बताए जाते थे, लेकिन वो सब सच नहीं होता था। बहुत सारे मीडिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे कहते थे कि ये सारे जो न्यूज़ है वो फेक है। फिर भी हम उसको फॉरवर्ड करते थे क्योंकि कोरोना से बचने के लिए दूसरों के भी बताते थे, लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे गलत फहमी भी होता था। तो ये आजकल के युग में भी बहुत सारे यूज़ होता है इस थ्योरी का। हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का मैसेज हमें मिल गया, हमने भी पढ़ा, वैसा किया, फॉरवर्ड भी किया, उसकी वजह से और किसी ने फॉरवर्ड किया, ऐसे करते रहते हैं। तो उसकी वजह से वो जो मैसेज में किया जाता है वो हमारे दिमाग पे हिट करता है, हमारे दिमाग पे असर छोड़ता है। उसकी वजह से हम उसके कुछ काम भी करने लगते हैं वैसे ही। तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए इस थ्योरी का कुछ क्रिटिसिज्म भी है। पहला तो है ये सेंडर सेंट्रिक नहीं है, ऑडियंस सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें फीडबैक का कोई प्रावधान नहीं है। हर सेकेंड क्रिटिसिज्म है कि ये जो थ्योरी है यहाँ पर ऑडियंस को पैसिव करके देखा गया है, लेकिन बहुत सारे इंसान हैं जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही विश्वास करते हैं। तो सबके संदर्भ में ये काम नहीं करता। उसके बाद बताया गया है कि एक स्टडी हुआ था द पीपल्स चॉइस, वहाँ पर द वोटिंग बिहेवियर को बारे में कुछ स्टडी किया गया था। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था, वहाँ पर देखा गया कि मीडिया का मैसेज उतना काम नहीं कर रहा है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। इसका और एक क्रिटिसिज्म क्या है, ये एम्पिरिकल नहीं है। मतलब
इसके बाद स्टडी खूब कम हुआ है इसके ऊपर। इसके बाद है इसका मेन और एक क्रिटिसिज्म है, वो है दुनिया बहुत जल्दी से चेंज हो रहा है, तो इस मॉडल का उतना ज़्यादा महत्व नहीं है, लेकिन फिर भी काम कर रहा है। तो कुछ लोग हैं वो ज़्यादा शिक्षित नहीं है, वहाँ पर ये मॉडल जो थ्योरी है बहुत अच्छे से काम करने आप देख सकते हैं। अगर आपने कुछ बोल दिया वो विश्वास कर लेंगे जल्दी ही, उसको वेरीफाई नहीं करेंगे, तो ऐसा होता है। सो मासीफाई को जल्दी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको भी कोई टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको लाइक कीजिएगा वीडियो का, अगर अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिएगा, और मासीफाई को ज़रूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना अगर मैं वीडियो को भी अपलोड कर रहा हूँ तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। चलिए आज की इतना ही।